सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सभी वीनस का वीनस वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे वो है मॉडर्निज्म, मॉडर्निस्ट मूवमेंट, मॉडर्न एज। आजकल जितने भी लिटरेचर के एग्जाम्स होते हैं उनमें मॉडर्न एज, पोस्ट मॉडर्न एज से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मॉडर्न एज की जब बात आती है, मॉडर्निस्ट मूवमेंट की जब बात आती है, मॉडर्न एरा की जब बात आती है, तो एक पोइम ऐसी है जो उसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करके रख देती है। और वो कौन सी पोइम है? वो है टी.एस. इलियट की द वेस्टलैंड। टी.एस. इलियट की वेस्टलैंड मॉडर्न पोइट्री की रिप्रेजेंटेटिव पोइम है, वो सेंट्रल पोइम है। यदि आप उस पोइम को ठीक से समझते हैं तो आप मॉडर्न एज को, मॉडर्निस्ट मूवमेंट को बहुत ठीक ढंग से समझ लेंगे। आज मैं आप लोगों को बहुत छोटे से वीडियो के माध्यम से 5 से 7 मिनट की इस वीडियो में आपको ये प्रयास करूंगा समझाने का कि आप किस तरीके से चीजों को पढ़ें, किस तरीके से अपनी समझ को विकसित करें। जब आप चीजों को रटेंगे, जब आप चीजों को एकदम से कहीं से कुछ भी उठा के पढ़ना शुरू कर देंगे तो फिर चीजें आपके समझ नहीं आएंगी। समझ को विकसित करना बहुत जरूरी है। चलो चलते हैं। द वेस्टलैंड एंड मॉडर्निस्ट मूवमेंट, एक कोटेशन लिया है मैंने बहुत शानदार। उस एक कोटेशन के माध्यम से मैं आपको मॉडर्निस्ट जो पोइट्री है, मॉडर्निज्म जो है, मॉडर्निस्ट मूवमेंट है, उसको समझाने का प्रयास करता हूं। फिर इस पे और चर्चा करेंगे। ये आपका एक कोटेशन है, ये देखिएगा। एक एक शब्द को हम इसको समझने का प्रयास करेंगे और फिर ये समझने के बाद आप पाएंगे कि चीजें बहुत आसान हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है। पहला देखिएगा, द वेस्टलैंड विद इट्स ओवरआर्चिंग कॉम्प्लेक्सिटी। इस वर्ड को आप समझिएगा, कॉम्प्लेक्सिटी। वेस्टलैंड जो पोइम है उसको मोस्ट कॉम्प्लेक्स पोइम माना जाता है। उसकी अलग अलग वजह हैं कि उसमें बहुत ज्यादा एल्यूजन्स हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस का प्रयोग किया हुआ है। टी.एस. इलियट ने इंग्लिश के अलावा 6 लैंग्वेजेस का और प्रयोग किया है अपनी इस पोइम में। अपनी इस 434 लाइन की पोइम में 7 भाषाओं का प्रयोग किया है। पता नहीं कितने ही राइटर्स को कोट किया है, कितने ही वर्क्स को कोट किया है। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स पोइम्स, मोस्ट कॉम्प्लेक्स पोइम है ये, ठीक है। इसलिए कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो मॉडर्निज्म की, मॉडर्न पोइट्री की, मॉडर्निस्ट मूवमेंट की एक विशेषता है। आदमी भी कॉम्प्लेक्स, मॉडर्न एज की जो आदमी है वो भी कॉम्प्लेक्स, और जैसा वो लिखेंगे उसमें भी आपको क्या नजर आएगी? कॉम्प्लेक्सिटी नजर आएगी। जब आप मॉडर्न एज को समझते हैं, मॉडर्निस्ट पोइट्री को जब आप समझते हैं तो आपके दिमाग में ये बात आती है कि रोमांटिसिज्म जो है, रोमांटिक मूवमेंट जो है, ये उसका सीधा सीधा रिएक्शन है। हमने रोमांटिक एज को पढ़ा था। रोमांटिक एज में विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा कि पोइट्री की जो लैंग्वेज है, पोएम की जो लैंग्वेज है, दैट मस्ट बी द लैंग्वेज ऑफ ए कॉमन पर्सन। वो एक सामान्य आदमी की भाषा होनी चाहिए, जबकि मॉडर्न पोइट्री जो है उसमें ऐसा नहीं है। तो जब आप मॉडर्न पोइट्री को पढ़ रहे होते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ रहे होते हैं, तब आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि ये कॉम्प्लेक्स पोइम होती है, ये कॉम्प्लेक्स पोइट्री है। क्लियर भाई? उसके बाद में देखिएगा फ्रेगमेंटेड स्ट्रक्चर। ये देखिएगा टी.एस. इलियट की जो वेस्टलैंड है उसकी जो स्ट्रक्चर आपको नजर आएगी तो फ्रेगमेंटेड आएगी। फ्रेगमेंटेड का मतलब है ब्रोकन स्ट्रक्चर। जहां आपको समझ में आएगा कि यहां चीजें चल रही हैं, फिर वहां अचानक आपको एक ब्रेक नजर आएगा। तो ये जो विशेषता है, ये कौन से एज की पोइट्री की विशेषता है? ये मॉडर्निज्म की विशेषता है, मॉडर्निस्ट जो पोइट्री है उसकी विशेषता है। समझ में आई बात? अभी सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था, या फिर और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं,
उनमें इनमें से जो विशेषताएं हैं वो पूछी जाती हैं कि ये कौन से एज की विशेषता है। फ्रेगमेंटेशन जो है ये मॉडर्निज्म की विशेषता है, पोस्ट मॉडर्निज्म की विशेषता भी है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा एंड वास्ट अलूजन्स। वास्ट अलूजन का मतलब बहुत सारे रेफरेंसेस आपको कहां से मिलेंगे, अलग अलग वर्क से, अलग अलग ऑथर्स से आपको किस में मिलेंगे, द वेस्टलैंड में मिलेंगे। तो ये भी इसकी एक विशेषता है। इज ए मास्टरपीस ऑफ लिटरेरी मॉडर्निज्म। ये क्या है, अ मास्टरपीस है। क्या है ये, एक सेंट्रल वर्क है, ये एक रिप्रेजेंटेटिव पोइट्री है। कौन से एज की, मॉडर्न एज की। क्यों है, क्योंकि इसमें ये सारी बातें आपको देखने को मिलेंगी। जब आपको टीचर मॉडर्न एज पढ़ा रहा होता है तो वो इन सब बातों का जिक्र करता है कि इन सब बातों की वजह से ये जो पोइट्री है ये कौन सी पोइट्री है, ये मॉडर्न पोइट्री है, ये मॉडर्निज्म से रिलेटेड है। समझ में आ गई बात आपके। आगे देखिएगा और क्या है इसमें। डिपेक्टिंग का मतलब होता है मतलब उसमें वो बताती है, चित्रित करती है। उसमें है क्या, देखिएगा द मूड ऑफ इट्स टाइम्स। अपने टाइम का मूड बताती है ये। अपना टाइम कौन सा भी, अपना टाइम है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद की पोइट्री है ये। कब की बात है ये, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद की जो पोइट्री है वो कौन सी पोइट्री कहलाएगी आपके, वो मॉडर्न पोइट्री कहलाएगी आपकी। क्लियर बात है भाई। ये भी बहुत सी बार पूछा जाता है कि टीएस इलियट की जो पोइम हमें देखने को मिलती है द वेस्टलैंड, उसमें जो पोस्ट वॉर जनरेशन है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद की जो जनरेशन है उसका डिसइल्यूजनमेंट बताया हुआ है, उसका मोह भंग बताया हुआ है। तो ये उस जमाने में जो एज, उस एज में जो लोग थे उनकी किस प्रकार की साइकी थी, उनकी किस प्रकार की सोच थी, उस सोच को बताने का क्या किया हुआ है, इस पोइम में काम किया हुआ है। और इस एज में जितनी भी पोइट्री लिखी गई है वो सब इसी तरह की लिखी हुई है। क्या भाई, इंक्लूडिंग द डिसोलेशन। अभी सेकंड ग्रेड में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था और उसमें था कि एलिनेशन एंड आइसोलेशन, देयर वर टू वर्ड्स। कौन कौन से शब्द थे, एक एलिनेशन और एक आइसोलेशन। ये कौन से एज की पोइट्री की थीम है, ये वहां से पूछा हुआ था। तो जो डिसोलेशन है उसको आप आइसोलेशन कह सकते हैं, यानी लोगों का एकाकीपन जो है वो उसमें देखने को मिलता है। एलिनेशन का मतलब होता है लोगों से दूर रहना। इस प्रकार की चीजें आप लोगों को किसमें देखें। एंड होपलेसनेस, लोग कैसे हैं, होपलेस हैं। लोग कैसे हैं, डिजेक्टेड हैं। लोग कैसे हैं, डिप्रेस्ड हैं। जब आप वेस्टलैंड को पढ़ेंगे, मैं ये मानता हूं कि वेस्टलैंड को एक बार बहुत ठीक ढंग से आपको समझ लेनी चाहिए। जब आप वेस्टलैंड को एक बार ठीक ढंग से समझ लेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि आज का जो अपने इंडिया का जो माहौल चल रहा है वो टीएस इलियट ने अपने वाली पोइम में ठीक तरीके से समझाया हुआ है। तो हम चीजों को बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। होपलेसनेस ऑफ मॉडर्न ह्यूमन कंडीशन, वहां आप लोगों को होपलेसनेस नजर आएगी, वहां आप लोगों को लोगों के डिप्रेशन नजर आएगी, लोगों का डिसइल्यूजनमेंट नजर आएगा, फ्रेगमेंटेड स्ट्रक्चर नजर आएगी वहां आप लोगों को आइसोलेशन नजर आएगा, वहां आप लोगों को एलिनेशन नजर आएगा। ये सारी चीजें जो हैं ये आपको कौन सी पोइट्री में नजर आएंगी, ये आपको जो मॉडर्निस्ट पोइट्री है उसमें आपको नजर आएंगे। कौन कौन पॉइंट हैं जो इस एज से जुड़े हुए हैं। एजरा पाउंड, कौन है भाई, एजरा पाउंड, W.B. ईट्स, वर्जीनिया वुल्फ, जेम्स जॉयस, जोसेफ कॉनार्ड, इस प्रकार के लोगों का नाम इस एज से जुड़ा हुआ है। तो आशा करता हूं कि आपकी समझ जरूर विकसित हुई होगी, आपको समझने पे हेल्प मिली होगी कि किस प्रकार से एजेस को पढ़ा जाए, किस प्रकार से मूवमेंट को पढ़ा जाए। इस प्रकार से चीजों को कनेक्ट करके समझना चाहिए ताकि आपके एग्जाम में किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन आए तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा कि आपको ये बातें कितनी अच्छे से समझ आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। वे कैंडिडेट्स जो आरपीएससी स्कूल लेक्चरर, आरपीएससी सेकेंड ग्रेड की ऑनलाइन तैयारी करना चाह रहे हैं, वे हमारे ऐप वीनस वर्ल्ड से कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई जानकारी आप चाहें तो स्क्रीन पर जो आप लोगों को नंबर दिख रहे हैं, आप उन नंबर पे बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।